जैसा कि आपको पता है मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है। और ये कौन है? ये कौन है? ये गर्र है, इसका नाम है लारा त्रिपाठी। और ये कौन है जो बगल में बैठा है, जो काफी दिन बाद आया है? वो ध्रुव त्रिपाठी। जोर से बोलो। ध्रुव त्रिपाठी। और आजकल जो है संभावना जी का डॉगी बड़ा फेमस हो गया है भाई। मुझे उनके तीनों डॉगीज बहुत पसंद हैं। उसमें से एक डॉगी जो काफी फेमस हो रहा है आजकल, उसका नाम है कोको। और कोको पार्टी, कोको पार्टी। भाई कोको, तुम कितनी पार्टी कर रहे हो? है ना संभावना जी, आपका डॉगी इतना क्यूट है, सब इतने क्यूट है। कोको कितनी पार्टी कर रहा है, हर जगह टेलीकास्ट हो रहा है उसका, कोको पार्टी कोको पार्टी। अरे भाई हम परेशान हो गए पार्टी पार्टी करके। ध्रुव जी, आपकी क्या राय है इस मामले में? कोको पार्टी तो बहुत फेमस टॉपिक हो गया है आजकल। कोको पॉपुलर हो गया है बहुत। इतना इतना दिख रहा है, इतना सुनने में आ रहा है। नारा, तुम किसी काम की नहीं हो। तुम अपना नाम कोको रखो। तुम्हारा नाम कोको होता तो शायद हम लोग कुछ फेमस हो जाते, है ना। और अब हाल ये हो गया है कि पहले तो तरह तरह के लुक आते थे, एयरपोर्ट लुक। आज जब मैं देख रही थी, जब एक्टर्स आ रहे थे, मैं सेलिब्रिटी नहीं बोलूँगी, सेलिब्रिटी इज़ अ रॉन्ग वर्ड टू यूज़। मेरे लिए सेलिब्रिटी आर्मी वाले ही हैं, या वैसे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं जो कोविड में लड़ रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो कोविड में लड़ रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिंपल लोग हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं मेरे लिए, और रहेंगे हमेशा। तो जब एक्टर्स बाहर निकल रहे थे, मैं देख रही थी कि पूरा मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। मैं एक बार यही सोच रही थी, तुमको याद है ये लोग अपनी एयरपोर्ट लुक्स, हाँ एयरपोर्ट स्टाइल इनका एयरपोर्ट स्टाइल आता था, और ये लोग रुक रुक के मीडिया को अपनी फोटो खिंचवाते थे। और आज मीडिया से मुंह छिपाते फिर रहे थे, किधर से निकले ये नहीं समझ में आ रहा था। क्या नियति दिन दिखा रही है। जो बॉलीवुड का समंदर था, अब वो जो है बॉलीवुड का बंदर बन के तमाशे दिखा रहा है रोज नए नए। क्या बोला जाए, मतलब सबसे ज्यादा दुखी होता है। मुझे याद है, तुम्हें याद है मधुर भंडारकर जी की एक फिल्म आई थी हीरोइन करके, है ना। और मैंने जब वो फिल्म देखी थी तो मैंने तुमसे कहा था कि यार ये फिल्म मुझे थोड़ी डिप्रेसिव लगी, क्योंकि इसमें इतनी इतनी नेगेटिविटी कहाँ है। बॉलीवुड में इतनी नेगेटिविटी तो नहीं है, वो ये कुछ ज़्यादा ही डिप्रेसिव हो गया है। ये ऐसा थोड़ी होता है, एक्ट्रेसेस ऐसे थोड़ी करती होंगी। पर मधुर जी, मैं आपको सैल्यूट करती हूँ, आपने बहुत तगड़ी सच्चाई दिखाई थी जो आज खुल के निकल के आ रही है। कितने साल पहले आपने वही सारी सच्चाइयाँ हमको दिखाई थी जो हम आज देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि बॉलीवुड में जो लोग, मैंने पहले भी कहा था, जो लोग सपने लेके आते हैं, बॉलीवुड को एक डिफरेंट नज़रिए से स्ट्रगल करते हैं, जिन लोगों को सबसे आसानी से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी, मिली है, वो लोगों ने पूरे बॉलीवुड को रुइन कर दी। बहुत बहुत दुख की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी, जिनको एक इंस्पिरेशन की तरह देखती थी, उनके ये हाल है अब। और इनके पेरेंट्स के लिए कितना शर्मसार दिन है। हम जो भी लाइफ में करते हैं वो क्यों करते हैं? तो पेरेंट्स को प्राउड, पेरेंट्स को प्राउड। जब तुम कुछ अच्छा करके आते हो तो तुम्हें सबसे पहले क्या एक्साइटमेंट होता है? किसको बताएं? पेरेंट्स को बताएं, है ना। तो वैसे ही मैं भी जब कुछ करती तो मेरे को लगता है, मेरी मतलब कि 75 से ऊपर होगी, मुझे लगता है मैं सबसे पहले अपनी माँ को बताऊँ, मम्मी ये हुआ, ये बड़ा अच्छा हुआ। और इन्होंने अपने पेरेंट्स को किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा। और हम जो ये शॉर्ट टर्म फोकस रखते हैं, या हमें तुरंत सक्सेस चाहिए होती है, वो हमें कितनी बार भटका देती है। और मेरी आजकल के युवा से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इस जाल में मत फंसिए, क्योंकि ये एक तरह का जाल है। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास इतना है, पर सुख बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि हम चैन से रात की नींद सोते हैं, हम कोई गलत काम नहीं करते, और हमारी रातों की नींद 5 स्टार में भी रह बैठ सो के, अगर आपकी रातों की नींद हवा हो तो ऐसे 5 स्टार का क्या फ़ायदा। तुम कुछ बोलना चाहोगे इस टॉपिक पे? बिल्कुल। आई थिंक ये बहुत ही
अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि क्या कहते हैं, ऐसी चीज़ें जो हैं बॉलीवुड के बारे में बाहर आ रही हैं, स्पेशली इतने बड़े बड़े लोग जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने लोग। अब तुम्हें लगता नहीं फॉलोअर्स कितनी, मतलब कितना फेक वर्ड होता है? फेक वर्ड भी मैं नहीं कहूँगी, फॉलोअर्स का मतलब ये होना चाहिए कि लोग आपको एक्चुअली में प्यार करें, है ना। फॉलोअर्स आई थिंक ये होता है कि आप अपने फॉलोअर्स जो भी जिसके भी फॉलोअर्स हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट उसको अपने फॉलोअर्स से ट्रू रहना चाहिए और जेन्युइन रहना चाहिए। आप अगर मुझे सबसे ज़्यादा दुख पता है किस बात का होता है, जब हम एज ए आर्मी पर्सन हम कहीं जाते हैं या हम कहीं टोल पे जाते हैं, लोग टोल हमसे मांगते हैं या चीज़ें मांगते हैं, या हम एज ए आर्मी पर्सन जाते हैं तो शायद एक भी आदमी हमको पलट के नहीं दिखेगा, बट ये लोग जाते हैं तो सारी भीड़ें इकट्ठा हो जाती है, नहीं लोग धक्का मुक्की करके इनकी एक झलक देखना चाहते हैं। क्यों? वो इज्जत आप एक वीर जवान को, भारत के वीर जवान को नहीं दे सकते? देखे तो देखिए आप। मुझे अपने जवानों के लिए फील होता है। आप लोग एयरपोर्ट के बाहर भीड़ें लगा देते हैं उनको देखने के लिए, जहाँ भी जाते हैं इन लोगों को, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया बॉलीवुड में रह के, पूरा बॉलीवुड का नाम बदनाम करके रख दिया। मतलब पहले ही लोग कहते थे कि भैया फिल्म इंडस्ट्री नहीं जाना है, अब तो पता नहीं कौन अपने बच्चों को भेजना चाहेगा। पर मुझे दुख ही लगता है कि हमारे जवानों को ट्रेन्स में सीटें नहीं मिलती, लोग जगह नहीं देते उनको बैठने की, क्योंकि बेचारे काफ़ी टाइम अनरिजर्व्ड जाते हैं, उनको इमरजेंसी में जाना पड़ता है अपने घरों में। कई बार घर में कई बार ऐसी इमरजेंसी हो जाती, छुट्टी नहीं मिलती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए जाते हैं। उनके पास कोई एयरपोर्ट लुक नहीं है कि वो खट से टिकट कटाएंगे और कहीं से कहीं, और उनको कोई फाइनेंस नहीं करता, ठीक है ना। वो अपने को खुद देखभाल करते हैं, सरकार उनकी देखभाल करती है, और हमें एज ए पर्सन हमको उनकी रिस्पेक्ट के लिए खुद खड़े होना चाहिए। हम जरा सी जगह दे सकते हैं दिलों में भी, और बैठने की भी जगह दे सकते हैं। पर आपने जिनको दिलों में जगह दी थी उन्होंने क्या किया? अल्टीमेटली धोखा दिया ना, धोखा ही तो दिया एक तरह से। हम जिन पे विश्वास करके चल रहे थे कि ये लोग मेरी आइडियल हैं, एक तरह से ये ऐसी चीज़ हो गई कि इन लोगों की जो है, जहाँ तक बॉलीवुड के लोगों की बात है, वो उनकी लॉयल्टी क्या है लोगों के प्रति, और एक जो आर्मी में जवान है वो अपनी कंट्री के लिए अपनी जान तक दाव पे लगा देता है, वो उसकी लॉयल्टी है। नहीं तो फिर वही बात मैं कह रही हूँ। मैं जब पहले, मुझे याद है, मैं अभी भी बॉलीवुड के, जब लोग मुझसे अभी तक सुशांत जी की डेथ के बाद बात कर रहे थे, नहीं बॉलीवुड तो ऐसा है, मेरी फैमिली ग्रुप पे बात कर रहे थे, नहीं बॉलीवुड में ये होता है, मैं झगड़ पड़ी, मैं इतनी इमोशनल हूँ बॉलीवुड को लेकर। नहीं बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता, जबकि मेरे को बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं, मैं मेकर हूँ, मैं अपना काम करूँगी। पर फिर भी मेरा मैं जहाँ पे काम करती है, जिस भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करती हूँ, उससे मैं इमोशनली इन्वॉल्व हो जाती हूँ। ये मेरी एक वीकनेस है या सही चीज़ है, सिंप्लिसिटी है, आई डोंट नो। बट मैं भिड़ गई थी लोगों से, अपने लोगों से, कि भाई क्यों बॉलीवुड के बारे में आप लोग गलत बातें करते हो। बट अल्टीमेटली यही सच्चाई निकल के आ रही है, और हम सब के सर शर्म से झुक गए। हम सब के सर, जो लोग करोड़ों रुपया लेके बैठे हैं अपनी पॉकेटों में, उन्होंने हमको लिटरली धोखा दिया है। हमारे सर से झुक चुके हैं, और जो भारत के जवान, वीर जवान हमारा सर प्राउड से उठाते हैं, हमको अपना बलिदान दे करके, जो माँएं अपने बच्चों को खो के भी सर उठा के फख्र से कहती हैं मेरा बेटा बॉर्डर पे शहीद हुआ है, हम उनके लिए क्या करते हैं? हम उनके लिए वाकई में क्या करते हैं? सोच के देखिए। क्या फॉलोअर्स का मतलब क्या है? जो एक्चुअली में आपको प्यार करे, और आप जिस पे ट्रस्ट कर पाए कि ये आदमी हमेशा मेरे लिए खड़ा होगा। जो लोग आपके लिए खड़े भी नहीं हो रहे हैं, जिनको आपकी प्रॉब्लम से भी नहीं मतलब है, उनको फॉलोअर किस बात के हम हो गए? मुझे आज की डेट में अपने पे भी गुस्सा आता है। मैं आपको लिख के देती हूँ, मैं बहुत सारी फिल्मों में काम करूँगी, बहुत सारी चीज़ें जो बनाऊँगी, मैं काफ़ी नए और टैलेंटेड लोगों को लेके बनाऊँगी।
टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है बॉलीवुड में। आप जाओ बॉम्बे में आराम नगर अंधेरी वाला एरिया जो है पूरा भरा हुआ है, स्ट्रगलर्स से भरा हुआ है। उनसे पूछो, वो एक मील भी मैनेज करना उनके लिए मुश्किल होता है। और इनको ये इनका ये हाल है। इन लोग को जो है लाखों करोड़ों रुपए ये लोग लोगों से ले रहे कमा रहे हैं, और वो अब निकल के आ रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि वो पैसा एक्चुअली जाता कहाँ है, लाखों करोड़ों रुपए जा कहाँ रहे हैं इन दिस रॉन्ग। देखो बेटा, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिंदगी में ऐसा कोई काम मत करो। आज हम थोड़ा सीरियस टॉक कर रहे हैं, पर बात ही माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि मन दुखी है अंदर से। जिंदगी में ऐसा कोई काम मत करो कि खुद ही अपनी शक्ल शीशे में ना देख पाओ करो। सबसे बड़ा सुख वही है, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे बैठे हों, अगर हम अपनी शक्ल को प्राउडली शीशे में देख के एक स्माइल पास कर पा रहे हैं। क्योंकि आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, ऊपर आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने से झूठ नहीं बोल सकते, आपको अपना चेहरे को खुद फेस करना पड़ेगा। आज एक्टर्स कैसे फेस छुपाते पड़ रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप कैमरे के सामने क्यों नहीं आते। अगर मैंने कुछ गलत नहीं है, मुझे कोई भी बात फिक्र नहीं है कोई भी सच्ची बात बोलने में, और मैंने ये तय किया है मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा सही बात बोलूँगी, और जो करंट टॉपिक्स चल रहे होंगे उस पर भी बात करूँगी। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को लेके ब्लाइंड या मम रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री का कुछ भी हो, हमारी यंग जनरेशन का कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। एज ए भारतीय इंडियन, हम अगर यहाँ के सिटीजन हैं और ये मेरी कंट्री है, तो मुझे यहाँ की हर प्रॉब्लम, हर अच्छी चीज़ बुरी चीज़ सबसे कंसर्न है भाई मेरा। चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे यहाँ की चाहे ये कोविड का इशू हो। आपने शुरू में स्टार्टिंग में देखा होगा, हमने वीडियो में मैंने डाले हैं, अपने कुछ सर्टिफिकेट्स डाले हैं जो मैंने कभी दिखाई नहीं है सच, कि इंडिया में 50 लोगों को मिला था कोविड का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट टू वर्क टूवर्ड्स कोविड एंड हेल्प पीपल। उसमें मुझे भी मिला था वो सर्टिफिकेट, आपको दिखाई देगा। मैंने कोई इसका डिस्प्ले नहीं किया, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मीडिया का जमावट बुला के ये दिखाने में, लो जी तालियां बजाओ जी, है ना, हमने बहुत भारी काम किया जी, लो जी तालियां बजाओ। ये किस तरह का नेक काम है। अगर मैं मीडिया को बुला के दिखा रही हूँ तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, मेरे अंदर जेन्युइननेस नहीं है। आज जब मीडिया का जमावट लगा था नेगेटिविटी के लिए, तो क्यों मुँह छुपाते फिर आप घूम रहे हो। आज भी तो मीडिया का जमावट लगा है, हर न्यूज़ चैनल पे आप हो, न्यूज़ चैनल पे आप किस लिए हो ये मैटर बहुत करता है, रॉन्ग वजह से या राइट वजह से। मैं डेफिनेटली हर आदमी का शौक होता है, हर आदमी का शौक होता है उसको ढेरों लाइक्स मिले, हमारे भी शौक है हमको लोग प्यार दें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, बट नॉट विद द रॉन्ग वजह से नहीं, राइट वजहों से। ये हम दोनों का प्रॉमिस है। थ्रू बिफोर वी switch over for the next time we meet, before we say tata bye bye to our viewers, तुम कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने लाइफ में जो है करेक्ट पाथ को चूज़ कीजिए, करेक्ट चीज़ों को चूज़ कीजिए, रॉन्ग ट्रैप में मत पड़िएगा कभी भी, भले ही कोई प्रोसेस टाइम टेकिंग हो, स्लो हो, राइट, या किसी चीज़ में कितना भी टाइम लग जाए, पर शॉर्टकट नहीं कभी भी लाइफ में रहना चाहिए, और रॉन्ग ट्रैक में कभी नहीं। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप सही चीज़ें कर रहे हैं तो मैं तो बहुत ज़्यादा कर्म और भगवान का विश्वास करती हूँ, सही चीज़ें आपके साथ होंगी। हमने भी बहुत कुछ देखा है लाइफ में, पर बात यही है कि हम पॉजिटिविटी देने आए हैं, हम सही चीज़ें करने आए, और हमें अपना कर्मा सही करना है। बाकी वही बात है कि हम जब अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वे हम दोनों के आँख में आंसू हो बात करते समय, चाहे हम खुशियाँ शेयर करें आपस में या एक दूसरे के चैलेंजेस शेयर करें, ये आंसू ज़रूर आने चाहिए। और अगर ये आंसू आते हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है और यही सबसे बड़ा प्यार है।
अब हम ब्लॉग को बंद करते हैं, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और सबसे बड़ी बात सही चीज़ें कीजिए, जेन्युइन बन के रहिए। भले आप कहीं भी लाइफ में पहुँचे, जेन्युइननेस बहुत मैटर करती है। थैंक यू सो मच।